जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर बच्चों आपके लिए एक हलवा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको करते ही आप जलवा दिखा दोगे। देखो बच्चों, सभी बच्चे अपना जलवा दिखा दो इस क्वेश्चन को। पहले थंबनेल देख के क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दो बच्चों, तब पता चलेगा आपने हलवा बनाया या जलवा दिखाया है। तो बच्चों बिना देरी के इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो क्वेश्चन है 5 घटाओ 5 गुणे 5 घटाओ 5। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है, बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। इसका उत्तर मतलब इसका हल 0 तो नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चों, आप कमेंट करोगे तो इसका उत्तर 0 नहीं होगा, ये बात तो मैं पहले बता देता हूँ। अब देखो बच्चों क्या होगा इसका उत्तर, क्या गलती करते हैं बच्चे वो आगे देखो। तो बच्चों यह आपका क्वेश्चन है, इसको मैंने आगे लिख दिया है। अब इसको बिना देरी किए इसको हल करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 घटाओ 5 गुणे -5 मतलब घटाओ 5। तो बच्चों क्या गलती करते हैं 99% बच्चे, देखो वो क्या करेंगे, इस 5 को 5 लिख देंगे, पहले घटाओ इस 5 को 5 लिखेंगे, फिर गुणे 5 घटाओ 5। मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है, वो क्या करेंगे, इस 5 को 5 से घटा देंगे 0 और गुणे, और इस 5 को 5 से घटा देंगे तो यहाँ पे हीरो बना देंगे। अरे 0 आ गया, 0 से हीरो बना दूंगा आपको। बस इस क्वेश्चन को देख लो। अब देखो आगे, देखो 0 को 0 से गुणा करो तो 00 आएगा, तो 0 लगा दो आप। तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। और ये उत्तर गलत है, 100% गलत है बच्चों ये उत्तर है। क्यों गलत है वो आगे पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद आपको। अब आगे आ जाओ, आपको मैं सही तरीका बताता हूँ इसको कि सही तरीका कैसे होता है। तो बच्चों ये आपको गलती बहुत छोटी लग रही है अभी तो, क्यों, क्योंकि आपको मैं अभी समझा रहा हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तब आप ये 0 करके आओगे ना इस क्वेश्चन के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि वो जब मैं समझा रहा था ना क्वेश्चन, तब हम अच्छी तरीके से समझ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते। तो अभी यहाँ पे नंबर नहीं कटते हमारे। अब देखो इसको बिना देरी किए हल करते हैं। क्या करेंगे, पहले बोर्डमास नियम लगाएंगे। देखो BOD MAS, तो ये क्या होता है, बोर्डमास नियम होता है। तो देखो बच्चों बी इसका मतलब क्या होता है, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। पहले छोटा ब्रैकेट आएगा, फिर मझला ब्रैकेट हल होगा, फिर बड़ा ब्रैकेट हल होगा, फिर लाइन ब्रैकेट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो आप नहीं है तो इस ब्रैकेट को हल नहीं करेंगे, इसको हटा दो। फिर आता है ओ का मतलब होता है ऑफ या का। तो बच्चों आपको कुछ नहीं देखना, आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है कि यहाँ पे ऑफ या का दोनों में से कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते जाओ बोर्डमास नियम में। फिर आता है BOD, तो डी का मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग। तो भाग है कि क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो ये भी हल नहीं होगा। आगे चलो, फिर आता है आम का मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणे। तो गुणा का चिन्ह दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जी सर जी ये दे रखा, तो इसको हल करो पहले, फिर जो आगे संख्या दे रखी है उनको हल करेंगे। और गुणा को हल करते टाइम जो भी संख्या दे रही है उनको वैसा का वैसा लिख दो। अब देखो पहले गुणा करेंगे तो 5 को ऐसा कैसा लिख दो, घटाओ 5 गुणे 5 घटाओ 5। मैंने क्वेश्चन बिल्कुल लिखा है पहले, और यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले इस 5 को 5 से गुणा करना है, फिर घटाओ करना है। तो 5 घटाओ मतलब सबट्रैक्शन 25 हो जाएगा, 5 हम 25 घटाओ 5। अब बच्चों आपको क्या करना है, अब घटाव दे रखा है तो घटाव ही करना है, परंतु बोर्डमास की जानकारी के लिए आपको आगे बता देता हूँ पूरा। फिर आता है ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़। फिर आता है एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। समझ में आ गया बोर्डमास नियम क्या होता है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना 4 से 5 बार, और क्वेश्चन की भी। तो देखो आगे यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 घटाओ 25 घटाओ 5 दे रखा है।
तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है बच्चों को, सर जी हम इसको घटाए या इसको पहले घटाए। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, तो समान संख्या दे रखी है ना, उनको एक बराबर एक तरीके से लिख लो। मतलब पहले वो समान संख्या को लिख लो, फिर जो असमान है तो समान नहीं है उनको लिख लो। तो यहाँ पे 5 2 बार दे रखा है, पहले 5 लिख लो, और इसका चिन्ह क्या दे रखा है, देखो 5 का -5 दे रखा है। फिर इस -25 को लिखना है, -25 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इस 5 से 5 को घटा दो, 0 आ जाएगा। तो 0 - 25 क्या होता है, -25। तो बच्चों आपका उत्तर क्या आ गया बच्चों, आपका उत्तर आ गया है बच्चों -25 आया है। अब बच्चे क्या देते उत्तर, एक तो 0 देंगे और कुछ बच्चे क्या देंगे 25 भी दे सकते हैं, +25। तो बच्चों आपका +25 और 0 दोनों ही उत्तर गलत है। समझ में आ गया क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंदर बोडमास नियम लगेगा। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ नियम पढ़ते नहीं है तो क्वेश्चन को हल करने लग जाते हैं और वो गलत करके आ जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। अब मैं समझा दिया हूँ क्वेश्चन को, अब दोबारा आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको पहले आपको हल करना है, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, और आपको होमवर्क दूंगा 1 से 2 क्वेश्चन। तो आ जाओ अगले पेज में। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, इसको पहले आप हल करो। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। अगर जो बच्चा हल करेगा कमेंट में आंसर देगा, वही ध्यान से समझ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है। और जिसका आंसर नहीं आ रहा है, अगर गलत आ रहा है कोई बात नहीं, पहली बार में होता है, 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना, तब आपके आसानी से उत्तर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1 0। अब बच्चों में हल करता हूँ इसको। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 60/6 × 2 + 5 दे रखा है। तो इसमें 3 चिन्ह है। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोडमास नियम बताया था, पूरा तरीका इसमें वही लगेगा। ठीक है, अगर आपने उसको समझ लिया ना बोडमास नियम को, तो आप ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कभी भी नहीं उलझोगे। तो देखो बच्चों क्या करना है, पहले भाग्य करना है। तो भाग्य को हल करो पहले। तो कैसे करेंगे, 60 का भागा 6 से करो। इधर देखो साइड में 60 यहाँ पे लिखो, बीच में 60 और बाहर 6 लिख दो। 6 × 6, इससे काट दो। देखो ऐसे आएगा, काटो मत, तो पहले आप ऐसे लिख लो। 6 × 6 घटाओ लिख दो यहाँ पे 0। अब ये 0 उतारोगे यहाँ से, तो ये 0 आगे संख्या नहीं, तो इस 0 को कहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6×60। ठीक है, तो 10 लिखना है किसकी जगह, 6/6, 60/6 की जगह। तो 10 आ गया यहाँ पे, गुणे 2 दे रखा है, जोड़ मतलब एडिशन 5। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, जोड़ और गुणा में से क्या करे सर जी, अरे गुणा करना है। अभी तो बोडमास नियम बताया था, भूल गए क्या। अब देखो गुणा करो पहले, तो 10 को 2 से गुणा करो, 20 आ जाएगा बच्चों। फिर प्लस मतलब जोड़ कितना है, 5। तो बच्चों अब आपको पता है इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 20 + 5 कितना होता है, 25 होता है सर जी। तो बच्चों क्या उत्तर आ गया इसका, सर जी इसका उत्तर तो 25 आ गया। सर जी ये तो बहुत आसान था। अरे बच्चों आसान होते हैं सभी क्वेश्चन, क्योंकि आप अच्छे तरीके से नहीं समझते हो क्वेश्चंस को, तब आपको कठिन लगते हैं। जब आप हर क्वेश्चन को ऐसे समझोगे ना कि मेरे को आता है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी ऐसे समझोगे ना, कॉन्फिडेंस लेके चलोगे ना, आत्मविश्वास, ये तो मेरे को आता है यार, चुटकी के अंदर हल कर देंगे इसको। तो बस एक बार सर समझा दे, बस फिर अपन चुटकी के अंदर हल करेंगे। और आगे क्या करना है, जो क्वेश्चंस कराए हो ना मैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको 4 से 5 बार। अभी कॉपी पेन उठा लो, इस वीडियो को बंद करके आपको जो क्वेश्चन समझाए हो ना मैं, उनको क्वेश्चन को लिख लो पहले, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है उनकी। ठीक है, फिर 4 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लगभग 70-80% समझ में आ जाएगा। फिर फेयर कॉपी के अंदर ज़रूर लिखना है इनको। ठीक है, जो कंसेप्ट होते हैं ना, जैसे बोडमास नियम है, उसको भी लिखना, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना। देखो बच्चों, आप जितनी बार बोडमास नियम की प्रैक्टिस करोगे ना, आप उसमें परफेक्ट होते जाओगे और ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कभी उलझन नहीं होगी। तो बच्चों आज इतना ही। अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ, उसको ज़रूर हल करना और कमेंट में उत्तर ज़रूर देना। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन है, 80/8 × 2 प्लस मतलब जोड़ 4 दे रखा है। तो इसको हल करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका उत्तर जल्दी से आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट है ना,
5 से 10% बच्चे, वो तो मुझे लगता है 1 या 2 मिनट से पहले निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है बच्चों, क्योंकि बोर्ड मास नियम जिसको आ गया ना अच्छी तरीके से, वो उसने प्रैक्टिस कर लेना ज़्यादा बार, तो उसके लिए ये क्वेश्चन तो चुटकियों के अंदर हो जाएंगे, 5 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।